नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 त्रुटियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 13। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की तत्काल सूचना मिल सके। बच्चों, अगर पूर्व के किसी वीडियो की आपको पूर्व के चैप्टर के हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। लेखाशास्त्र क्लास 11 में आपको क्रियात्मक प्रश्नों के हल प्राप्त हो जाएंगे प्लेलिस्ट में। आप अगर आपको इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो चलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है और 13 किस प्रकार से बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमको कहा है बच्चों कि यहाँ पे राम से प्राप्त ब्याज 400 रुपये उसके खाते में क्रेडिट किए गए। तो एक्चुअल में सही एंट्री, राइट एंट्री क्या हो रही है? कैश अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट 400 रुपीज़, लेकिन इसने करके रखा हुआ है कैश अकाउंट डी आर टू उसके खाते में क्रेडिट किया है, मतलब कैश अकाउंट डी आर टू राम लिखा हुआ है, जो कि रॉन्ग है। तो अब हमको दोनों को मिला के रेक्टिफिकेशन करना है। तो सही क्या है? इंटरेस्ट सही है, तो इंटरेस्ट जनरल एंट्री में क्रेडिट रहेगा। राम गलती से क्रेडिट हो चुका है तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी राम अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट, रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ राम्स अकाउंट, राम के अकाउंट में गलत पोस्टिंग कर दिया है। ठीक उसी प्रकार सेकंड बोलता है मजदूरी के 200 रुपये चुकाए हैं जो वेतन के खाते में लिख दिए। मजदूरी की जगह राइट एंट्री क्या है? वेजेस अकाउंट डी आर टू कैश है। रॉन्ग एंट्री क्या है? सैलरी अकाउंट डी आर टू कैश किया हुआ है। तो सही क्या है? वेजेस सही है। तो रेक्टिफाई एंट्री में वेजेस अकाउंट डी आर टू गलती से सैलरी अकाउंट डेबिट हो चुका है, तो उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे दोनों ही टू साइडर अकाउंट मिस्टेक थे जिसको हम इसमें किए। ठीक उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बन रहा है बच्चों, जिसमें होता है निम्न त्रुटियों से संशोधन प्रश्नों कीजिए। रामनाथ से मिले 496, उसके खाते में त्रुटि से 446 कर दिए। तो आपका यहाँ किसका अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है? रामनाथ का। तो रामनाथ से मिले हैं तो क्रेडिट साइड में 496 लिखना था इसको, लेकिन ये गलती से कहाँ लिख दिया बोल रहा है? डेबिट में लिख दिया बोल रहा है 46। तो इसको हटाना है, तो यहाँ सस्पेंस लिखेंगे और 46 हटाने के लिए और 496 पोस्टिंग के लिए। तो इस तरह से दोनों को ऐड कर देंगे तो 542 रुपीज़। तो जो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डी आर टू रामनाथ, सस्पेंस अकाउंट डी आर टू रामनाथ 443। तो यहाँ पे क्या किया इसने? तो यहाँ पे मिस पोस्टिंग कर दिया इसने, गलत पोस्टिंग किया है, रॉन्ग पोस्टिंग किया है, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग साइड एंड अंडर कास्टिंग। रॉन्ग साइड भी किया है, साथ में अंडर कास्टिंग भी किया, कम भी लिखा है। दूसरा बोलता है हमको गोविंद से 15 रुपये 50 पैसे उपहार के प्राप्त हुए, उसके खाते में क्रेडिट कर दिया। तो जब गोविंद का हम अकाउंट बनाएंगे तो हमने गोविंद से डिस्काउंट मिला है। जब किसी को डिस्काउंट कब मिलता है? जब किसी को पेमेंट करते हैं, जैसे गोविंद अकाउंट डी आर टू कैश एंड डिस्काउंट। तो गोविंद के डेबिट साइड में इसको लिखना था, आपको डिस्काउंट बोल करके लिखना था। डिस्काउंट बोल के कितना लिखना है इसको? आपका 15 रुपये 50 पैसे लिखना था, लेकिन गलती से कहाँ लिख दिया बोल रहा है? ये क्रेडिट में लिख दिया बोल रहा है। तो क्रेडिट में लिख के रखा हुआ है इसने डिस्काउंट अकाउंट 15 रुपये 50 पैसे। तो ये अब रॉन्ग पोस्टिंग है, रॉन्ग साइड पोस्टिंग है, इसलिए डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे और 15 रुपये 50 पैसे हटाने का और 15 रुपये 50 पोस्टिंग का। तो इस तरह से 31 रुपये का क्या होगा? आपका एंट्री होगी। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी गोविंद अकाउंट डी आर टू सस्पेंस, गोविंद अकाउंट डी आर टू सस्पेंस अकाउंट, रॉन्ग साइड पोस्टिंग, गोविंद अकाउंट, और अमाउंट आएगी आपकी 31 रुपये।
तीसरी एंट्री होगी भवन की मरम्मत के 776 रुपये थे जो भवन खाते में विकलित कर दिए। तो यहाँ पे आपका जनरल एंट्री बनाएंगे तो आपका क्या हो रहा है, भवन की मरम्मत के थे भवन खाते में लिख दिए, तो इसने रॉन्ग हमारी गलत एंट्री क्या करके रखा हुआ है, ये बिल्डिंग अकाउंट दिया टू कैश, जबकि होना क्या चाहिए, रिपेयर्स अकाउंट दिया टू कैश। तो बिल्डिंग में कितना लिख के रखा हुआ है 576, रिपेयर है कितने का 776। तो अब रेक्टिफाई करेंगे तो रेक्टिफाई में हमारा रिपेयर सही है, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बिल्डिंग, तो बिल्डिंग यहाँ पे 576 लिखा हुआ है जबकि रिपेयरिंग केवल कितना किया 776 किया है। तो कितना कम किया यहाँ पे 200 रुपीज़ को कम किया हुआ है, वो कहाँ चले जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। तो इस तरह से यहाँ पे एंट्री रेक्टिफाई भी हुई है और साथ में क्या किया उसने अंडर कॉस्टिंग भी किया है, रॉन्ग साइड, रॉन्ग पोस्टिंग एंड अंडर कॉस्टिंग। फोर्थ कह रहा है हमको फोर्थ कह रहा है विक्रय पुस्तक के योग में 250 रुपये अधिक लग दिया। तो सेल्स बुक देखोगे आप, सेल्स बुक में पोस्टिंग कहाँ होती है, क्रेडिट में होती है, और अधिक लिख दिया है तो उसके अपोजिट साइड में सस्पेंस लिखते हैं 250 अपना 250। तो सेल्स अकाउंट दिया टू सस्पेंस। ओवर कॉस्टिंग ऑफ सेल्स बुक। और लास्ट बोल रहा है एक ग्राहक के 350 रुपये डेटर्स में नहीं लिखे गए, तो इसकी सिंपल एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे, डेप्टर्स अकाउंट दिया टू सस्पेंस या कस्टमर, और एंट्री हो जाएगी 350 रुपये की। भूल गया था ओमिनिशंस ऑफ डेप्टर्स अकाउंट, ओमिशन ऑफ डेप्टर्स लिस्ट। और इस तरह से इनका टोटल आएगा 1949। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपका बनेगा, जो 1 साइडर मिस्टेक एंड 2 साइडर मिस्टेक दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय